बिल्कुल गायत्री, अगर देखा जाए तो कल जो शाम को अचानक पहुंचे थे अभिषेक मनु सिंघवी और उन्होंने मांग की थी कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए और सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से फिलहाल इनकार किया। वही स्थिति कमोबेश अभी भी बरकरार है और आज भी उन्होंने कहा कि अगर हमें आज नहीं सुना गया तो हमें अवमानना की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने कल 4:30 बजे तक का वक्त दिया था कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं सौंपा। आपको याद होगा कि वहां उन्होंने सीबीआई को यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हम चले गए हैं, इसलिए हम अभी नहीं सौंप रहे हैं शाहजहां शेख को। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि हमें अगर आज नहीं सुनवाई की जाएगी तो कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप बाकायदे आप याचिका दाखिल करके आए हैं, इसलिए आप चीफ जस्टिस से संपर्क करें। मास्टर ऑफ रोस्टर वही है और वो तय करेंगे वक्त को कि कब आज सुना जाए या आज के बाद कब सुना जाए। लेकिन चीफ जस्टिस चूंकि 9 जजों की बेंच में बैठे हुए हैं, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है, जैसा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने भी कहा कि लंच के समय जो भी एप्लीकेशन जाती है इस तरह की, चीफ जस्टिस उस पर कंसीडर करते हैं, उसको देखते हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से अर्जेंसी बताई जा रही है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, लगातार 2 दिन तक मेंशन ये एक विकल्प हुआ अखिलेश जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि इसे कंसीडर जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन अगर यहां पर इनकार किया जाता है तुरंत सुनवाई को लेकर, कोई और विकल्प जो है वो बंगाल सरकार के लिए बचता है यहां पर कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उस पर कुछ होल्ड हो, कुछ इस तरीके का फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से आ जाए, स्टे का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए, ऐसे कोई विकल्प जो है बचते हैं इसमें? देखिए, इनके पास विकल्प बहुत कम है, क्योंकि बार बार अभिषेक मनु सिंघवी यही कह रहे थे कि सीबीआई जो है वो आदेश के हाईकोर्ट का पालन नहीं हुआ, इसलिए वो कलकत्ता हाईकोर्ट जा चुकी है। हो सकता है कि जब तक यहां सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड करें, कलकत्ता हाईकोर्ट भी कोई आदेश दे दे, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट आदेश पर रोक लगाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। इसलिए यहां कोशिश उनके वकीलों की है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए और कोई तारीख देने से पहले इंटरिम आदेश मिल जाए उन्हें कि फिलहाल हाईकोर्ट पर जो आदेश है 1-2-4 दिनों के लिए रोक लग जाए। यह भी कोशिश रहेगी। तो कई तरह की कोशिशें कर रही है पश्चिम बंगाल सरकार की कम से कम जल्द से जल्द रिलीफ मिल जाए। जो भी रिलीफ मिले उसके दौरान वो कलकत्ता हाईकोर्ट के अवमानना से बच जाएंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट का मैटर बनता है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आप शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर नहीं करते हैं। और यही कोशिश है कि जल्द से जल्द ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी ये एक इंटरिम आदेश की उम्मीद करते हैं। अखिलेश, अब आगे क्या संभावना आपको दिखाई देती है? क्योंकि हाईकोर्ट 2 बार बंगाल सरकार को फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने ही आदेश दिया था, कहा था कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाए, सीबीआई गिरफ्तार करे, उसके बाद आनंद। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री जैसा जा रहे हैं, पुलिस जो उसके पीछे जा रहा है, उसे पता चलता है उसको किसी भी कीमत पर बचाएंगे और आज कोर्ट का सहारा है। करोड़ों रुपया उसका प्रॉपर्टी है, वो सीज हो रही है, लेकिन उसको ईडी से बचाने का टीएमसी प्रयास कर रही है। अभिजीत गांगुली जिस तरह से उन्होंने रिजाइन देते हुए अब बीजेपी में ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, तापस राय टीएमसी के बड़े नेता वो भी रिजाइन करके आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, हर चुनाव के पहले होता है। पिछले 2 चुनाव में देखा, बीजेपी में आने के लिए चारों तरफ से लोग आए। अब जिसको योग्य लगेगा पार्टी लेंगे, उसका योग्य काम भी देंगे। इसी प्रकार से हमारी पार्टी आगे बढ़ी है और जो भी मोदी जी के साथ विकास यात्रा में शामिल होना चाहते हैं उनको स्वागत करते हैं। अभिजीत गांगुली जैसा ईमानदार और लड़ाकू व्यक्ति राजनीति में आना चाहिए, बंगाल राजनीति को परिष्कृत करने के लिए। और जिन लोगों ने दुर्नीति से और भ्रष्टाचार से राजनीति करते हैं उनको तो डर लगना स्वाभाविक है। अखिलेश, सवाल वही है, अब संभावना आपको क्या नजर आती है? क्योंकि 2 बार हाईकोर्ट लताड़ लगा चुका है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ही कहा पूरे मामले को समझते हुए कि सीबीआई गिरफ्तार करे शाहजहां शेख को। बिल्कुल, अगर बंगाल सरकार की याचिका को देखा जाए तो उसमें कोई विशेष दम नजर नहीं आ रहा है। उनकी यही दलील है कि हमारे अधिकारों में जबरदस्ती केंद्र ने घुसपैठ की है, हमारे अधिकारों का हनन किया है, हमारी एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, अभी जांच चल रही है, हमने उस शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया है। ये सारी दलीलें तो दी गई हैं, लेकिन जो इतिहास है, जो शाहजहां शेख का इतिहास है और जिस तरह से आपने लगातार देखा है कि किस तरह से उसके खिलाफ
मामला सामने आ रहा है, जघन्य से जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं। उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर रोक लगाने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कितना इनको राहत देगा ये तो सुनवाई पे पता चलेगा। लेकिन पहले ये भी इनकी कोशिश है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई कर ले और इनको कोई अंतरिम राहत मिल जाए। जहां आपको याद होगा कि हाईकोर्ट से भी इन्होंने कहा था कि हमें 2 से 3 दिन का वक्त दीजिए, हम अगली अदालत में जाने का समय मांग रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने वक्त देने से इनकार कर दिया और कहा कि 4:30 बजे तक उसकी कस्टडी सीबीआई को सौंपी जाए। लेकिन उस आदेश का पालन नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। तो एक तरफ उसे अवमानना से बचना है, दूसरी तरफ उसे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि कोई ना कोई एक अंतरिम आदेश मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये कहें कि हम जब तक इस पर पूरी सुनवाई न हो जाए तब तक कोई अंतरिम राहत दे दी जाए। ये सारी मांगे लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार आई है, लेकिन अब देखना होगा कि पहली लड़ाई पश्चिम बंगाल तो यानी ये तय माना जाए अखिलेश, ये सिचुएशन अगर बनी रही तो हर हालत में जो है, क्योंकि हाईकोर्ट का, लोअर कोर्ट का जिस तरीके से आदेश है उसकी मानना जो है यहां पर करनी पड़ेगी सरकार को और सौंपना पड़ेगा सीबीआई को ये पूरा प्रकरण। अगर यहां पर कुछ राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं मिलती है, वक्त यहां पर तय नहीं होता है तब तक के लिए। बिल्कुल, उसके बाद देखना होगा कि हाईकोर्ट में अभी जो सुनवाई होने वाली है उस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि हाईकोर्ट में भी सीबीआई ने कंटेम्प्ट मूव किया है कि ये आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और वहां पे उन्होंने आधार पश्चिम बंगाल सरकार ने लिया है कि चूंकि हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या आदेश देता है। और अब सारी नजर सुप्रीम कोर्ट पर आ टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जल्द सुनवाई करता है और अगर सुनवाई भी करता है तो इनको कितनी राहत मिलती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये बचाना चाहती है पश्चिम बंगाल सरकार, उसके खिलाफ आपने देखा कितने गंभीर मामले हैं। पहले से काफी गंभीर मामले उसके ऊपर थे। संदेश खाली का मामला खुद सामने आया है और जहां तक ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला है उसमें गिरफ्तारी के लिए सीबीआई मांग कर रही है, उस पर और इस वक्त बिल्कुल अखिलेश हम आपके पास लौटेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनिला सिंह जी, आपको क्या लगता है क्यों बंगाल पुलिस, बंगाल सरकार बार बार शाहजहां शेख को बचा रही है? पहले भी कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट ने कहा था कि शाहजहां शेख को सीबीआई या ईडी गिरफ्तार करे, तो बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब हाई कोर्ट ये कह रहा है कि सीबीआई उसको अपनी गिरफ्त में ले, तो सीबीआई 2 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन बंगाल पुलिस सौंप नहीं रही है शाहजहां शेख को। ऐसी क्या मजबूरी आपको दिखाई देती है? मजबूरी एक ही है, तुष्टीकरण की मजबूरी है। और क्योंकि वोट बैंक है, हमने देखा है कि चाहे वो शाहजहां शेख हो या शाहजहां शेख जैसे और इस तरीके के लोग इलीगल इमिग्रेंट बनकर आते हैं, यहाँ रह जाते हैं और हिंदू बहन बेटियों का जीवन हराम कर देते हैं। तो यहाँ पर ममता बनर्जी खुद एक महिला है, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी अगर उनको दर्द दिखाई नहीं देता है, उनको दर्द दिखाई नहीं देता है कि जवान बच्चों के सामने जब उनकी माओ को उठाया जाता है, उनके शरीर देखकर ये कहा जाता है कि ये खूबसूरत है कि नहीं है, उनके पतियों को ये कहा जाता है कि तुम होते कौन हो, हम लेकर जाएंगे, उठा के लेकर जाएंगे तुम्हारी पत्नियों को, तुम्हारी जमीनों पर हम कब्जा करेंगे, जबान तुम्हें खोलनी नहीं है। ये सब देखकर भी मक्खी निकल रही है। क्यों? कारण एक ही है, तुष्टीकरण। चुनाव आने वाले हैं, नाराज नहीं कर सकती है ना। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जब कोर्ट की फटकार भी लगती है उसके बावजूद भी इनको होश नहीं आता, जानबूझ के बेहोश होने का ये ड्रामा करती हैं, क्योंकि इनको तुष्टीकरण के नशे में रहना है। अनिला जी, क्योंकि ये आरोप जिनका आप जिक्र भी कर रहे हैं बेहद गंभीर हैं, तो क्या ये डर लग रहा है कि राज्य एजेंसी से जांच कराकर सब पर लीपापोती कर दी जाए? अगर जो है सीबीआई जांच करेगी तो ये सभी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी, फिर तो यही की वजह से किसी भी चीज समझ में आती है। बिल्कुल यही कारण है। और पश्चिमी बंगाल की महिलाओं को यह समझना चाहिए कि अगर वो महिलाएं गरीब हैं जो अपनी आवाज उठा रही हैं, तो जो समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं और ऐसी स्थिति में खड़ी हुई हैं कि जो इनकी आवाज बनकर पूरी दुनिया में ये दिखाएं और बताएं कि ममता बनर्जी जो है एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के साथ नहीं खड़ी हैं, तो पश्चिमी बंगाल को एक मजबूती मिलेगी। यहाँ पर हमारी संस्कृति में यही सिखाया जाता है कि नारी के पूजन के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। यत नारी से पूजन से रमते तक देवता, यही सिखाते हैं ना। परंतु यहाँ तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से शोषण हो रहा है महिलाओं का पश्चिमी बंगाल में, और महिलाओं को एक आवाज करनी पड़ेगी। और ये जो महिला मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी कि लोगों को बुलाओ, बचाओ, उनसे कहो कि हिंदू महिलाएं जो हैं उनका जिस प्रकार से आपको शोषण भूषण करना है वो करिए, जो गरीब आदमी है उनकी जमीनों पर कब्जा कर लीजिए। यही सब शुक्रिया है पश्चिमी बंगाल में।
जी शुक्रिया नीला सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कमाल की बात है कि बंगाल पुलिस लगातार बचाने की कोशिश कर रही है, बंगाल सरकार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। अखिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कोर्ट का ऑर्डर नहीं चलता, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी वही ऑर्डर जो हाईकोर्ट ने दिया बरकरार रखा गया, फिर क्या होगा?